नाम तो सुना ही होगा। हाँ अच्छा, तो मैं हूँ मोहम्मद हसनैन, जो आप सब लोग जानते ही हैं। मैं बेसिकली एज ए जर्नलिस्ट, आप जानते होंगे जर्नलिस्ट क्या होता है, तो एज ए जर्नलिस्ट मैं काम करता हूँ। मैं इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। मैंने पास्ट के अंदर पहले एज अ रेडियो ब्रॉडकास्टर, कंप्यूटर एक्सपर्ट, राइटर और एक एजेंसी डायरेक्टर के तौर पर काम किया है, और करंटली मैं एक ऑथर हूँ। आज मेरी बुक का लॉन्च इवेंट है, आप सब लोग बुक भी बाय कर सकते हैं बाय द वे, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड। बुक किस चीज़ के बारे में है? वो जितनी भी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सपीरियंस की, जितनी भी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर सीखी, मैंने उस सारी चीज़ों का जो एक्सपीरियंस, जो नॉलेज, जो चीज़ें मैंने लर्न की, उन सबको मैंने एक स्टोरी के अंदर बंद करके एक किताब के शक्ल के अंदर तैयार कर दिया। अच्छा, तो आई हैव बीन वर्किंग सिंस आई वाज 3 years old। बहुत छोटा है मुझे पता है, बट 3 years old एक ऐसी उम्र होती है कि बंदे को पता ही नहीं होता क्या चल रहा है। बस मुझे बोलना बहुत ज़्यादा पसंद था। बंदा माइक दे देता था, कैमरा ऑन होता था, बस मैं बोलता जाता था, बड़ा पसंद था मुझे बोलना। वो एक पैशन था मेरे लिए, और वो पैशन फिर मेरे लिए एक प्रोफेशन बन गया, और अभी उस प्रोफेशन से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। दैट इज़ माई स्टोरी। बुक का नेम है द बॉय हु ड्रीम्ड बियॉन्ड। जी, थैंक यू। इंग्लिश आप कह सकते हैं बस इंटरेस्ट था, और साथ ही साथ इंग्लिश का टीचर हूँ तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी ही थी। बट अदर देन दैट, सिंस आई वॉज वेरी यंग, बहुत ही छोटी उम्र से मैं इंग्लिश के ऊपर काम करता था। आती नहीं थी मुझे वैसे, लाइक बहुत कम उम्र से मुझे नहीं आती थी, बट क्या आती थी, टूटी फूटी बोल लेता था। बट वो कॉन्फिडेंस की बात होती थी ना, कि मैं वो गलत इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेता था कि वो टीचर्स भी कहते थे यार जो भी बोला अच्छा बोला, समझ में नहीं आ रहा बट कुछ तो अच्छा बोला। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सर के साथ चाइनीज़ सीखी है, साथ ही साथ मैं अभी जापानीज़ सीख रहा हूँ। तो जब मुझे चाइनीज़ और जापानीज़ नहीं आती थी, मैं उस वक्त बहुत छोटा था, मेरे माँ बाप मुझे कहते थे तुम्हें चाइनीज़ आती है, और मैं क्या करता था, मैं जाता था अपनी, आई यूज़ टू गो टू एन अकेडमी एट द टाइम, तो मैं वहाँ पर जाकर सबको कहता था कि मुझे चाइनीज़ आती है। वहाँ पर मैं जो कुछ बोलता था, जो कुछ कहता था, कुछ मतलब नहीं था उसका, और वो जो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बोलता था ना, और हर सवाल का जवाब जल्दी से बोलता था, तो उसके साथ लोगों को यकीन हो गया था कि इसे चाइनीज़ आती है। एक दिन मेरे टीचर ने मेरे पेरेंट्स को बुलाया, कहा कि इसे चाइनीज़ किसने सिखाई है? तो फिर पता चला कि मुझे चाइनीज़ नहीं आती, और उस दिन के बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं ज़ुबानी सीखूंगा क्योंकि ये ज़रूरी है। उसके अलावा बस इंग्लिश आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट था। वक्त के साथ साथ बुरी बोलता था, बट कोशिश करता था, वो बोलते बोलते सुनते सुनते आ गई मुझे वो, बस अभी आई कैन स्पीक रियली नाइस इंग्लिश। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, मैं देख रहा था आप इस कॉर्नर के साथ इस तरह देख रहे थे। हाँ, और उस कॉर्नर के अंदर थे। मैं एज अ स्पीकर, मेरी आदत होती है कि मैं हर तरफ देखता हूँ। उसके अंदर मैंने ये भी देखा कि मेरी बहन झूलों के अंदर झूल रही थी, ये भी देखा कि बहुत सारी टीचरें पीछे बात कर रही, इस तरह आज क्लास के अंदर कौन क्या पढ़ाए, टीचरें भी बात कर रही थी, और आप सबको मैंने कोने से देखा, आप सब लोग इस तरह कोने से देख रही थी, तो मैंने नोटिस किया। तो यकीनन आप सब लोगों ने एंजॉय तो किया होगा, बट आवाज़ नहीं आई होगी। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली, जी बिल्कुल। हाँ, नहीं, मैं खुद भी अभी ओ लेवल्स कर रहा हूँ, तो लगभग 10th है ओ लेवल्स। आज ये मेरा लास्ट ईयर है। इस ईयर के बाद मैं सिर्फ बीटेक करूँगा, जो कि एक और ईयर लेगा, फिर मैं बैचलर्स की तरफ जाऊँगा। हाँ।